सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 चैप्टर 7 नाट्य मेतन्मया कृतम। उसका अनुवाद होता है मैंने ये नाटक रचा है। नाट्य मेता यानी कि नाटक, कृतम जिसकी रचना की है, मया यानी कि मैंने इस नाटक की रचना की है। किसने की, क्योंकि वो हम ए जब पढ़ेंगे तब मालूम होगा। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं कि संस्कृत साहित्य में नाट्य शास्त्रीय विद्या का प्रारंभ आचार्य भरत से हुआ है। यानी कि संस्कृत साहित्य में जो सबसे बड़े आचार्य हैं, नाट्याचार्य की नाटक रचना में जो सर्वप्रथम कवियों में जिसकी गणना होती है वो है आचार्य भरत मुनि। तो नाट्याचार्य के रूप में सुपरिचित आचार्य भरत का कालखंड ईस्वी सन की तृतीय शताब्दी के आसपास हुआ है। इस नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में नाट्य विद्या से संबंध प्राय सभी विषयों पर गहन शास्त्रीय विवेचन किया गया है। कि ग्रंथ के प्रथम अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति से संबंध एक कथा का वर्णन किया हुआ है। जो यहाँ सबसे पहला श्लोक है वह उसकी बात है। और उसके बाद देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ये नाटक कैसे रचा उसकी बात है। तो सबसे पहले देवता ब्रह्मा जी के पास गए और एक खिलौना यानी कि क्रीडनीयक जो आनंद प्राप्त कर सके ऐसे साधन की उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर याचना की। इस याचना के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक क्रीड यानी कि रमत नियक प्रदान किया, वह है नाट्य। क्या प्रदान किया फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को? नाट्य। तो देवताओं ने यह नाट्य रूप क्रीडनियम भरत मुनि को प्रदान किया। फिर देवताओं ने वो नाटक किसको दिया? नाट्य भरत मुनि ने। फिर भरत मुनि ने अपने जो 100 पुत्र थे उसकी सहायता से जब इंद्रध्वज महोत्सव प्रसंग था तब सबसे पहली बार नाट्य का मंचन किया गया। तो इस नाट्य की उत्पत्ति के प्रसंग में अब हमें पता चल गया कि नाटक किस तरह से उत्पन्न हुआ। तो इस नाट्य की उत्पत्ति के इस प्रसंग में जो नाट्य संबंधित कई महत्वपूर्ण विषय है उसका विस्तार यहाँ उसका विवेचन किया गया है। सबसे पहले एक से जो 3 श्लोक है उसमें इतिहास का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद जो 4 से 9वें श्लोक तक है तो नाट्य में कौन कौन सी प्रवृत्ति होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, वो बात बताई गई है। फिर लास्ट में नाट्यशास्त्र की व्याख्या और नाट्यशास्त्रों में जो विषय का वर्णन है, इन तीनों विषयों के संबंध 9 श्लोक यहाँ संग्रहित किए गए हैं। और ये जो सारे 9 श्लोक हैं वो सारे अनुष्टुप छंद में दिए हुए हैं। तो अब हम सबसे पहला वाला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्याम पंचम वेदे संहितासम करोमि हम। सर्वशास्त्र संपन्न यानी कि जो सर्वशास्त्र से संपन्न है, तो मैं सभी शास्त्रों से युक्त सर्व शिल्प प्रवर्तक यानी सर्व शिल्प यानी कि पर्वत। तो जो यह नाटक की रचना की है और ये जो 5वां वेद है, तो मैं सभी शास्त्रों से युक्त सर्व शिल्प पर्वत नाट्य नाम का 5वां वेद इतिहास के साथ रचता हूँ। यानी कि जो सर्व शिल्पों में प्रवर्तक है यानी कि प्रचार किया हुआ है, जो सभी शास्त्रों से युक्त है, ऐसा 5वां वेद नाट्याख्य पंचम वेदम, तो ऐसे 5वें नाटक की मैं रचना करता हूँ। तो कौन? भरत
मुनि। ये पांचवा वेद क्यों कहा गया है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आगे के चार वेद, कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद तो है ही। लेकिन जब भरत मुनि ने ये नाट्य शास्त्र रचा तो वो कह रहे हैं कि अब मैं पांचवा वेद की रचना करता हूँ, उसका नाम है नाट्य। अब देखते हैं दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं। एवं संकल्प्यं भगवान सर्ववेदानुसरम नाट्यवेदम ततचकित चतुर्विधांग संभवम। ऐसा संकल्प करके, एवं संकल्पम यानी कि ऐसा संकल्प करके भगवान से वेदानुस्मरम यानी कि भगवान आचार्य भरत मुनि ने सर्व वेदों को याद करके, सर्व वेदानुस्मरण, स्मरण यानी कि याद करना, सर्व वेदों को याद करके चार वेद उसके 6 अंगों में से उत्पन्न हुआ। चतुर्वेदाम संगभवम यानी कि चार वेदों से युक्त, जो चार वेदों का एक अंग कहा जाता है, जो चार वेदों उसके 6 अंगों में से उत्पन्न हुआ, ऐसा नाट्य वेद रचा। ऐसा नाट्य वेदम तथा चक्रवर्ती, तो ऐसा नाट्य वेद रचा। फिर से अनुवाद करते हैं। ऐसा संकल्प करके यानी कि सबसे पहले श्लोक में देखा हमने कि मैं पांचवें वेद की रचना करता हूँ। तो ऐसा संकल्प करके भगवान आचार्य भरत मुनि ने सर्व वेदों को याद करके चार वेद उसके 6 अंगों में से उत्पन्न हुआ, ऐसा नाट्य वेद की रचना की। अब आगे तीसरा श्लोक। जग्राहं पाठ्यं ऋग्वेदान् संभोगितमेव च यजुर्वेदादभियानां रसानार्थं वर्णादपि। अब उन्होंने किसमें से क्या लिया? तो जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदम सांभव, उन्होंने ऋग्वेद में से सांभव यानी कि संवाद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो उन्होंने ऋग्वेद में से क्या लिया? संवाद। यजुर्वेद में से यजुर्वेदांत अभिनयम, यजुर्वेद में से अभिनय, और सा गीतम एवं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में से उन्होंने गीत लिया। अथर्ववेद में से रसानार्थर्वणना भी, रसों का ग्रहण किया। तो अब यहाँ भरत मुनि ने चारों वेद में से क्या क्या लिया? फिर से अनुवाद देखते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद में से संवाद, सामवेद में से गीत, यजुर्वेद में से अभिनय और अथर्ववेद में से रसों का ग्रहण किया। तो अब हमें पता चला कि नाट्य किसने रचा, किस लिए रचा, क्यों इसकी ज़रूरत हुई और नाट्य में क्या क्या है। तो अब हम आगे के 4 श्लोक हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।